पिछले 2 दिनों से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, जो पार्टी के संरक्षक भी हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर बड़ा अजीब तरीके का बयान कुछ मीडिया भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जी ने कहा कि संतोष मांझी उनके सौतेले बेटे हैं और इसी को प्रचारित किया जा रहा है। जबकि मुझे लगता है कि लोगों ने उनके भाषण को सुना भी नहीं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा और क्या बातें कही। वो चूंकि लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे परिस्थितियां अगर विपरीत भी हों तब भी आप शिक्षा को पकड़ के रखिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, घर का माहौल जैसा भी हो बच्चों की शिक्षा पर काम करिए। और उसी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि संतोष मांझी जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और श्री जीतन राम मांझी जी के पुत्र हैं, कि उनके जब वो 9 महीने के थे तब वो उनकी माताजी का निधन हो गया था और उसके बाद कैसे उनका लालन पालन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके संतोष मांझी जी के चचा और चाची ने उनका लालन पालन किया और फिर कैसे उनका पढ़ाई लिखाई डॉन बॉस्को स्कूल से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक हुआ और फिर उन्होंने पीएचडी किया और फिर वो आज गया कॉलेज में प्रोफेसर बने। और फिर मांझी जी ने बताया कि उसी बात को कहते कहते उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं सौतेली माँ होती है तो घर की क्या स्थिति होती है, लेकिन मैंने उन सबों को संभाला और मैंने कहा कि संतोष की माँ गुजर गई है, इसलिए संतोष पर हमको विशेष ध्यान देना है और आज आकर के हमने उसको अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। सारी चीज़ें भी उन्होंने जो संतोष मांझी जी के जीवन काल का था उन्होंने वो बताने का काम किया और समाज को प्रोत्साहित कर रही थी। प्रेरणादायक बात थी और उस प्रेरणादायक बात को, एक संदेश को कुछ मीडिया बंधु जो है तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जिम्मेदाराना पत्रकारिता नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। आपको फैक्ट चेक करना चाहिए, किसी नेता के बयान को पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तब उसको तथ्यों के साथ जनता के बीच में ले जाना चाहिए। न कि किसी एक ने अगर पोस्ट कर दिया तो फिर उसी को देख करके सब लोग उसको पोस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि बयान को पूरे अच्छे से देखें, समझें और तब उसको फैक्ट के साथ आप जनता के बीच में ले जाएं। इस बयान में इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और बड़ा खेद है कि इस तरह की बातों को प्रचारित किया जा रहा है।